बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिख़ार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज मैं दूध से जो मलाई इकट्ठी की जाती है उससे मक्खन बनाने का तरीका आपसे शेयर करूंगा और कुछ ख़ास टिप्स बताऊंगा कि ये दूध से जो मलाई इकट्ठी होती है वो कैसे बिल्कुल चाटी की जो लस्सी होती है उससे जो मक्खन मिलता है उसकी तरह कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने 2 किलो मलाई जो 1 महीने से इकट्ठी करके फ्रीज़र में रखी हुई थी उसको मेल्ट करने के लिए मैंने 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है और फिर ही आपका अच्छा और मज़ेदार मक्खन बनेगा। और यहाँ आप मैं मलाई को एक खुले मुंह की डिश की खुले बर्तन में डाल लेना है और सारी मलाई को चम्मच की मदद से अच्छी तरह निकाल लेना है, मलाई ज़ाया नहीं करनी। और अब इस मलाई को चम्मच की मदद से या बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि सारी मलाई अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब यहाँ पे इसको जाग लगा दूँगा। जाग लगाने के लिए मैंने 1 गिलास नीम गर्म दूध लिया, उसमें 3 चम्मच दही के डाल दिए और दही को दूध में बीट करके इसकी जाग लगा दी है। और जाग डालने के बाद दोबारा बीटर की मदद से अच्छी तरह इस मलाई को बीट करना है ताकि सारी मलाई में अच्छी तरह जाग लग जाए। और अब इसको 4 से 5 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगा। उसके बाद ये जम जाएगी और ये देखें मलाई अच्छी तरह जम गई है और इसमें जो दूध था या पानी था वो अलग हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें लस्सी बनाते हैं। ये एक बड़ा बर्तन है और इसमें मैंने तकरीबन 2 बाउल बर्फ़ के डाल दिए हैं। बर्फ़ तोड़ के आपने डाल देनी है और यहाँ पे ठंडा पानी तैयार करना है। इस ठंडे पानी का क्या करना है ये मैं आपको आगे अपनी वीडियो में जाके बताऊँगा। और इस बर्तन को पानी से भर देना है ताकि ठंडा पानी तैयार हो जाए। और अब इसी पानी में से कुछ पानी मैं ले कर के जूसर ब्लेंडर के जग में डाल दूंगा। और ये तकरीबन हाफ़ जग पानी का इसमें डालना है। और अब जो मलाई है वो बड़े चम्मच की मदद से ये जग में डाल दूंगा। ये 1 चम्मच डाल दिया है और दूसरा चम्मच डाल दिया है और अब तीसरा चम्मच। तो एक टाइम में आपने 3 चम्मच डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। और अब ढक्कन चढ़ा के मशीन को ऑन कर दिया है और ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में मक्खन रेडी हो जाएगा और मक्खन ऊपर आ जाएगा बीट करने के बाद। ये देखें ये मक्खन रेडी है। और अब आप इसको हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इसको आपने इकट्ठा करके निकाल लेना है। यहाँ मैं चम्मच की मदद से इसको निकाल रहा हूँ और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त मक्खन तैयार है। ये बिल्कुल ख़ालिस चाटी की जो लस्सी से जो मक्खन बनाया जाता है इसका टेस्ट बिल्कुल वही आता है क्योंकि इसको मैंने जाग लगाई थी। और जो मलाई दूध से जो मलाई इकट्ठी होती है उसको जाग लगाना ज़रूरी होता है। और लेकिन जो दही से मलाई इकट्ठी होती है उसको जाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जाग लगाने के बग़ैर आपको पता है कि दूध नहीं जमता। और बाबे बुल्ले शाह का कलाम है कि बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदे, बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदे, भावें लाल होवन कड़ कड़ के। तो आप समझ गए होंगे कि इंसान जब तक नेक लोगों की सोबत में नहीं बैठता, जब तक इंसान को नेक लोगों की
जाग नहीं लगती तो वो कामयाब नहीं होता। तो आप हमेशा अच्छी सोबत इख्तियार किया करें। और ये देखें यहाँ पे मज़ेदार और ख़ालिस मक्खन तैयार हो रहा है। ये देखें 2 किलो जो मलाई थी उससे ये देखें ढेरों मक्खन तैयार हो गया है। और अब इसको मैंने इस ठंडे पानी में आधा घंटा छोड़ दिया था और ये अब जम गया है। और अब इसको हाथ की मदद से पेड़े बना लेने हैं और इन पेड़ों को हाथ की मदद से हल्के हल्के प्रेस करना है ताकि इसमें जो पानी एक्स्ट्रा है या लस्सी है वो निकल जाए। और इस तरह ये मक्खन रेडी हो जाएगा। और इस मक्खन को आप फ्रीज़ कर दें। आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल बाज़ार में ख़ालिस मक्खन मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो क्योंकि घर में अक्सर आप दूध इस्तेमाल करते हैं और दूध की मलाई जो है कई लोग पसंद नहीं करते, चाय में भी पसंद नहीं करते और जब दूध पीते हैं तो उस वक्त भी पसंद नहीं करते। तो बेहतर है कि आप मलाई इकट्ठी कर लिया करें और उससे मक्खन बना लिया करें। इस तरह चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और ये मज़ेदार मक्खन भी तैयार हो जाएगा। तो कितने ज़बरदस्त टिप्स आपको बताए हैं। तो आप एक छोटा सा काम आप भी कर दें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये अगर आप दूध तो हर घर में इस्तेमाल होता है, तो आप ज़रूर ये मलाई जो है इकट्ठी करके इसको फ्रीज़ कर लिया करें। और जब भी तकरीबन 1 से 2 किलो मलाई इकट्ठी हो जाए तो उसके बाद इस तरह मक्खन बना लिया करें। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये ख़ालिस मक्खन आप सुबह नाश्ते में ब्रेड पे लगा के या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। सेहत के लिए भी मुफीद है, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।